ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावरफुल टूल है। यदि आप काफी टाइम से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन नहीं करते और फिर आपको यह लगता है कि मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में कि यह होती क्या है, इसको कैसे करना है और कौन कौन से मिस्टेक से आपको बचना है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाला बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे सभी अपलोडेड वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर विजुअलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को इस तरह से इमेजिन करना मानो कि वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। और हाँ, हमारे माइंड की एक स्पेशलिटी है, एक खासियत है कि हम जो कुछ भी इमेजिन करते हैं ये दिमाग उसमें फर्क नहीं कर सकता कि ये रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो अगर आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका ये दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी मान लेता है, हकीकत मान लेता है और उस चीज को आपके आसपास निर्मित करने का काम शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एक नई जॉब चाहिए। अगर आप ये विजुअलाइज करते हैं कि आप उसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप उसी ऑफिस के एनवायरनमेंट को फील करते हैं और अपने सैलरी के मैसेज को मोबाइल में देखते हैं, यदि आप ये विजुअलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको हकीकत मान लेता है और उससे उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए वो काम पे लग जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस तरीके से विजुअलाइज किया है? और इस तरह से विजुअलाइज करते हुए क्या आपने अपने किसी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया है? अगर हां तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस तरह से विजुअलाइजेशन करने से आपने वो कौन सी चीज को पाया है, आपने अपने कौन से ड्रीम्स को फुलफिल किया है। कमेंट में बताइए ताकि लोग भी इससे इंस्पायर्ड हो सके और इस तरह से एक्शन ले सके। दरअसल दोस्तों, लोग ये नहीं जानते कि विजुअलाइजेशन को किया कैसे जाता है, इसको करने का सही तरीका क्या होता है। तो विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है क्लियर पिक्चर बनाना। आप अपना जो भी कुछ गोल है उसके बारे में आपको ऊपर ऊपर से नहीं सोचना है लेकिन उसके डिटेल में जाकर के सोचना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए तो उस कार का रंग कैसा होगा, वो कौन से मॉडल की होगी, उसका बाहरी और अंदरूनी यानी इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा, उसमें आप और आपकी फैमिली जब बैठेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, आप जब उसके स्टीयरिंग को पकड़ेंगे तो आपको कैसा फील आएगा। ये सब कुछ आपको इमेजिन करना है, एक क्लियर पिक्चर आपको बनाना है। इससे आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज है अपनी फीलिंग्स को जोड़िए, यानी कि सिर्फ देखना काफी नहीं होता है लेकिन आपको उसमें अपने इमोशंस को ऐड करना होगा, अपनी भावनाओं को ऐड करना होगा। जैसे कि आप एक्साइटेड होते हैं, आप बहुत ही खुश हैं, हैप्पी हैं, आप ग्रेटिट्यूड को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ये करना जरूरी है? क्योंकि ये सब कुछ अपने इमोशंस को ऐड करने से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तब आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलते हैं। सो गाइस, ये दूसरा स्टेप है। क्लियर पिक्चर बनाने के बाद उसमें अपनी फीलिंग्स को जोड़िए, इससे आपका विजुअलाइजेशन और पावरफुल होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट टेंस को ऐड करो, यानी जो भी कुछ सोचो वो वर्तमान में सोचो। ये मत सोचो कि कल मेरी कार आएगी, मैं एक दिन अपना बहुत बड़ा घर लूंगा, बल्कि ये सोचो कि आज मैं अपनी कार को ओन कर रहा हूं, आज मेरे पास खुद की कार है, आज मेरे पास अपना खुद का आलीशान घर है, आज ही मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में विदेश यात्रा कर रहा हूं। जितना आप वर्तमान में सोचोगे उतना ही इस सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये सब कुछ अभी ही हकीकत में हो रहा है। और वो कहते हैं दोस्तों कि जैसा आप सोचते हो या जैसा आप मानते हो, जो कुछ भी आप बिलीव करते हो वही आपके लिए रियलिटी बनता है। तो आज के बाद जो कुछ भी सोचो उसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करो, ना कि फ्यूचर का, क्योंकि यदि आप फ्यूचर में सोचोगे तो आपके ड्रीम्स फ्यूचर में ही रह जाएंगे। इसके बाद चौथी चीज जो मैं कहूंगा, इस विजुअलाइजेशन को डेली प्रैक्टिस करो। हर सुबह जब भी आप उठते हो उसके 5-10 मिनट के बाद या फिर रात को जब आप सोने जाते हो उससे 5-10 मिनट से पहले आपको ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। और ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे उठने के बाद तुरंत ही और सोने से पहले हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो
फुल्ली एक्टिव होता है। और इस दौरान यदि आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो इसमें आपके ड्रीम्स का रियलिटी में बदलना ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज की बढ़ जाती है। तो इसको ऐसे मत करो कि आज किया 2-3 दिन छोड़ दिया उसके बाद फिर मूड किया तो तब किया, ऐसे नहीं करना है। आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है, आपको इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। और जितने भी लोग रिच हैं दोस्तों, जितने भी लोग आज अपनी लाइफ को फुल ऑन जी रहे हैं, वो लोग यही तो कर रहे हैं। उनके डेली रूटीन में ये सारी चीजें शामिल होती है। तो आपको भी अपने डेली प्रैक्टिस में विजुअलाइजेशन को ऐड करना चाहिए। इसे कभी भी ना भूलें और डेली प्रैक्टिस करते रहें। और पांचवी चीज है दोस्तों, इस विजुअलाइजेशन को ग्रैटिट्यूड के साथ में खत्म करो। यानी कि ये सोचो कि इस यूनिवर्स ने आपकी सभी इच्छाओं को फुलफिल कर दिया है, आपकी सभी विशेष पूरी हो चुकी है। और जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं। हम किसी को भी थैंक यू कहते हैं जब वो हमारी विश को पूरी कर देता है। तो आपको ये फील करना है कि आपकी विशेष पूरी हो चुकी है और इसलिए आपको पहले से ही इस यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। इसके अलावा जो जो भी चीजें आज तक आपको मिली है, जो चीजें आपके पास है, उन सभी चीजों के लिए भी आपको थैंकफुल होना है। क्योंकि ये यूनिवर्स ये भी देखता है कि जो चीजें आपके पास है क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अगर आप उसके लिए कंप्लेंट्स करते रहते हैं जो आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको ये यूनिवर्स फिर आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा नहीं करता है। तो पांचवी चीज याद रखिए, ग्रैटिट्यूड के साथ आपको इस विजुअलाइजेशन को खत्म करना है। एंड गाइस, अंत में अब आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ कॉमन गलतियां हैं जो लोग विजुअलाइजेशन करते समय करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बार बार सोचना कि मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मेरी विश कब पूरी होगी। तो ये एक तरह से डाउट को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको डाउट है कि आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही मैं कहूंगा कि बार बार अपनी जो विश है वो कब पूरी होगी, कहां से आएगा इतना पैसा, ये सारा कुछ डाउट करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है, मैंने जो बताया था कि फ्यूचर टेंस में इमेजिन करना। यानी कि लोग जो है वो अपना जो भी विश है उसको या फिर जो विजुअलाइज करते हैं उसको फ्यूचर टेंस में इमेजिन करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में आपको नहीं करना है, प्रेजेंट में वो चीज आपको अभी मिल चुकी है, आपके पास है, और आपके पास होने से आप किस तरह का फील करते हैं, आप कैसा एहसास होता है आपको, ये आपको ख्याल में रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको विजुअलाइजेशन करना है। और तीसरी जो गलती लोग करते हैं वो इमोशंस को कनेक्ट नहीं करते हैं, वो बस प्लेन सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो भी एफर्मेशन कर रहे हैं या जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसके साथ में अपनी फीलिंग्स को अटैच करना है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन हाई होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी का मैच होना जरूरी है, और ये फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए फीलिंग्स जरूरी है। तो ये फीलिंग्स लाने के लिए मेरे दोस्तों आपको इमोशंस को कनेक्ट करना होगा। ये कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं जब भी वो विजुअलाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन की पावर को समझिए। इस दुनिया में बड़े बड़े एथलीट्स, बिजनेसमैन या फिर लीडर्स ने भी विजुअलाइजेशन को यूज किया है। ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने माइंड में अपनी जीत को इमेजिन करते हैं और फिर वो उसे रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में बदलते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट 100% कर सकते हैं। सो ये विजुअलाइजेशन एक आर्ट है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही दिखाइए जो आप चाहते हैं और उसे बार बार दिखाइए। क्यों? क्योंकि वो जो देखेगा, जो फील करेगा, वही आपको रियलिटी बनाकर देगा। इसलिए इसको नेगेटिव मत दिखाइए, पॉजिटिव दिखाइए। जो भी आप चाहते हैं वो अपनी डिजायर्ड रियलिटी विजुअलाइज कीजिए दोस्तों। नेगेटिव इमेज आपको नहीं सोचनी है या कुछ भी नेगेटिव आपको अपने माइंड के अंदर नहीं सोचना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।